करने के लिए। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। शांति बना रखें थोड़ी देर के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि सभी को जय हिंद। डब्लूदेव मेला कमेटी प्रधान धर्मेंद्र ठाकुर भाई साहब, उप प्रधान नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है वो वॉलीबॉल ग्राउंड में होंगे। बरगांव पंचायत प्रधान नोताराम जी, उप प्रधान भरत वर्मा जी और सूबेदार हाकिम सिंह, तमाम जो महिला मंडल यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्लेयर्स, यूथ और जो भी बाकी यहाँ पे तमाम मीडिया चैनल, हमारे बुजुर्ग लोग, मैं आप सबका आज यहाँ इस मेला के प्रांगण में हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। कृपया थोड़ा शांति बनाकर रखें और सुने जो भी बातें कही जा रही हैं मन से। तो सबसे पहले मैं जो पिछले कल जो कून गांव के अंदर जो सकीना ठाकुर के जो पिताजी हैं पवन कुमार जी, और जो अक्षर सिंह जो हमारे बड्डू गांव के हैं, और साथ ही जो बडियार की जो खुली देवी, श्रीमती खुली देवी जी हैं, उनके जो निधन के ऊपर मैं शोक व्यक्त करता हूं। और जो भी हिमाचल के अंदर जो भी पिछले कुछ महीनों के अंदर जो भी त्रासदियां हुई हैं, उसमें भी जो भी परिवारों के जो अपने बिछड़ गए हैं, उन सब के लिए मैं शोक व्यक्त करता हूं। और साथ ही जो बरगांव गांव की जो हमारी रेखा दीदी हैं, सुमन बिटिया जो हमसे बिछड़ी, उनके लिए भी मैं शोक व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आए हम उनको याद करें और 2 मिनट का जो है शोक यहाँ पर मनाएं। सारे खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए, सारे जितने भी है 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे प्लीज। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। थैंक यू। मैं हर बार जब भी मंच जब भी मुझे मिलता है या सोशल मीडिया में मैं जब भी एक्टिव होता हूँ, तो मैं बार बार ये जो मुद्दा है हमारे जो हॉस्पिटल का, सिविल हॉस्पिटल का, ये बार बार मैं उठाते रहता हूँ। और धर्मेंद्र भाई ने भी ये बात जो है वो रिपीट भी करी। तो मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले कल जो भी हादसा हुआ, अगर यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में अगर कोई स्टाफ, अगर अच्छा डॉक्टर यहाँ पे मौजूद होता, तो आज अक्षर सिंह जी या पवन सिंह जी, उनमें से कोई ना कोई इंसान जो है हमारे बीच में मौजूद होता। तो जब भी मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े उजलूल से जो कमेंट्स पास करते हैं सोशल मीडिया में, अगर हम जब भी हमारे अपने लोगों के जो जायज मुद्दे जब भी उठाते हैं, तो कल ही मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जिसमें एक बंदे ने कमेंट किया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट उस बंदे का जो कमेंट था उसकी माइंडसेट आप सोचें कि किस तरह का होगा कि जो अलग गांव है वो एक मनहूस गांव है। इस तरह की एक घटिया जो टिप्पणी है हमारे किसी अपने लोग ने यहाँ पर की। तो मेरा सवाल आप सबसे है कि हम लोग जो हमारे बीच में जो भी कमियां हैं यहाँ पर इलाके की, उसको दूर करने की जगह इस तरह की घटिया और अभद्र टिप्पणियां हम लोग करते हैं।
क्यों हम ये सवाल नहीं उठाते हैं कि यहाँ पर क्यों कोई भी सेफ्टी वॉल या बैरिकेड्स वहां पर क्यों, जिस तरह के ये जो अलग से आगे का जो पूरा इलाका है जहाँ पे हमें मालूम है कि स्लोप है, तो वहां पे क्या सेफ्टी वॉल्स या बैरिकेड्स नहीं लगाई जा सकती? ये मेरा सवाल आप सबसे है। या ये कहना यहाँ पर उचित था कि अलग गांव जो है एक मनहूस गांव है? और कुछ और बातें मैं यहाँ पर भी ये कहना चाहूंगा कि जब आपका और कोई आपका अपना कुछ भी इसी तरह के हादसों में आपसे बिछड़ जाएगा, तो तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये जो दर्द और तकलीफ है ये क्या होती है, और क्या हम सबका जो जीवन है वो इतना सस्ता है कि हम लोग इस तरह की घटिया टिप्पणियां करके हम मुद्दे सुलझाने की बात नहीं करते हैं, हम इस तरह की अभद्र और घटिया टिप्पणियां करते हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आप सबसे, और ये सवाल भी मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर ये सब जो है ये कब तक इलाका तुंगल में चलेगा और कब तक 1 सेकंड और कब तक 2 मिनट 2 मिनट और कब तक जो है ये अपना जो हॉस्पिटल है हमारा ये सिर्फ और सिर्फ ये रेफरल हॉस्पिटल बन के रहेगा, और कब हम सब लोग मिलकर जो है साथ आएंगे और सिविल हॉस्पिटल जैसे इस मुद्दे पर साथ मिलकर जो है आवाज उठाएंगे? आखिर कब तक ये चलेगा कि रेफर टू मंडी, रेफर टू सुंदरनगर, रेफर टू चंडीगढ़, और जो लोग जो घर में जो बैठे हैं वो इंतजार में बैठे रहेंगे कि पता नहीं हमारा अपना जीवित बचेगा कि मर जाएगा? तो ये सवाल मेरा पूरी की पूरी जनता से है, जो भी नए जो लोग हैं, जो बेटियां रानियां हमारे बीच में मौजूद हैं, आप सबसे मैं अपील करता हूं कि इस बारे में जरूर सोचें आप। मैंने ये अपने शरीर के ऊपर झेला है और मैं चाहता हूं कि इलाका तुंगल का कोई बेटा, बेटी, बुजुर्ग इस चीज को अपने ऊपर ना झेले, और इसलिए मैं बार बार इस मुद्दे को हर मंच से उठाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग स्वर्ग और नरक को मानते हैं तो मेरा मानना है कि जो नरक का जो सबसे जो गर्म स्थान है वो उन लोगों के लिए साक्षी है जिनमें जो इस तरह के मुद्दों पर ज्यादा तेज और ज्यादा चंट बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये हम सब के हित का मुद्दा है, और इस पे ज्यादा तेज बनने वालों को नरक ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा उनको। तो इस मंदिर का जो मैं इतिहास है इसके ऊपर भी जरूर आप सबको बताना चाहूंगा। इस मंदिर परिसर का जो इतिहास है वो इंडिया जो चाइना वॉर 1962 में हुआ उससे जुड़ा हुआ है। श्री सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन केशव राम जी जो 1962 में चशुल जो लेह लद्दाख में है वहां पर डिप्लॉयड थे, और उस दौरान जो युद्ध है उसमें उन्होंने एक मन में अपने एक आह्वान किया था कि अगर मैं यहाँ से जीवित वापस लौटता हूँ तो मैं भरगांव में आकर एक मंदिर जो है बनाऊंगा, और उन्होंने उस बात को जीवित लौटने के बाद पूर्ण भी किया, और हमारे बीच 1964 या 65 के बीच में झगड़ूदेव मंदिर परिसर की नींव रखी। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो सीनो इंडिया वॉर या जिसे हम सीनो चाइना वॉर कहते हैं, या जो भी वहां पर जो डिस्प्यूटेड जो लाइन है जिसे मैकमोहन लाइन भी कहते हैं, वो जब युद्ध हुआ था उस युद्ध में हमारे जो शहीद जवान हैं वो तकरीबन 1400 की वो संख्या में शहीद हुए थे, और साथ ही आज तक जो जवान मिसिंग है वो भी अप्रॉक्स 1700 जवान हैं जो आज तक मिले नहीं हैं, और जो कैप्चर किए गए थे जवान वो तकरीबन जो चाइनीज आर्मी ने कैप्चर किए थे वो 4000 से भी ऊपर की संख्या है। तो हम लोग बिल्कुल जो फौजी बैकग्राउंड की हमारी फैमिलीज है, हमारे जो वीर योद्धा है, इन्होंने जो भी बलिदान जो भी त्याग हमारे लिए किया है उसको बिल्कुल भी ना भूलें, और ये याद रखें, हाँ बेशक पिछले 25 साल से हमारे देश ने कोई युद्ध नहीं देखा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाले वक्त में युद्ध जैसे हालात ना बने। और साथ ही मैं एक्साइज जो इंस्पेक्टर श्री पलश्याम जी जो सन ऑफ श्री साधुराम जी हैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ का आउटर एरिया है उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन मंदिर का किया था, ये गुमराह फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। एक पॉइंट मेरे सामने
आया था मंदिर की गोमटी के निर्माण के लिए, तो मैं मंदिर प्रशासन, अपने धर्मेंद्र भाई और जो भी आपका मौजूद जो भी स्टाफ है, कमेटी है, मैं उनको दिल से कहना चाहूंगा कि मैं इस गोमटी के निर्माण के लिए या मंदिर परिसर के सुधार के लिए जो भी अपनी तरफ से होगा, मैं पूरी तरह से सहयोग आप सबके साथ करूंगा। आप जो भी कहेंगे उसका सहयोग जो है वो पूरी तरह से किया जाएगा। एक बात मैं हम लोगों की आस्था के ऊपर भी जरूर कहना चाहूंगा कि ये हिमाचल है और जनाब यहाँ जो भी होता है या जो भी होता आया है या आगे जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ देव नीति से होगा। और देव नीति यानी हमारे इष्ट देवी देवताओं की नीति, हमारे भोले शंकर की नीति है। इसलिए भास्कर ठाकुर नियत और नीति को साफ रखने में यकीन रखता है। भगवत गीता में एक बात श्री कृष्ण ने कही थी कि आई एम बॉर्न इन एवरी एज टू प्रोटेक्ट द गुड, टू डिस्ट्रॉय एविल एंड टू रिस्टैब्लिश धर्म। मतलब कि मैं हर युग में जन्म लेता हूं। और क्यों जन्म लेता हूं? ताकि मैं जो हमारे बीच में अच्छे लोग हैं, जो अच्छाई है, मैं उसको बचा सकूं, जो एविल है, जो बुराई है, मैं उसको खत्म कर सकूं, और जो धर्म है मैं वापस उसको इस्टेब्लिश, उसको स्थापित कर सकूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा, और ये मैंने सोशल मीडिया पे भी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने उठाया था, खासकर जो सुरनी माता वाला जो मंदिर है, जो स्लाइडिंग जोन है, उसके बारे में, जो बरगांव, मोग, अड़ग जो बाईपास जो पॉइंट है उसके बारे में, जो वहां पर जो भी स्लाइडिंग हो रही है उसके बारे में आप सब लोग अवगत तो होंगे ही। मंदिर से जुड़ी हुई आस्था और जो अटूट विश्वास ये अब से नहीं चल रहा है, ये हमारे जो बुजुर्गों हैं उनके वक्त से चल रहा है। और मेरे दादा बड़ूराम चौहान से लेकर आज मेरे पिताजी रामलाल ठाकुर तक उस मंदिर के गुर जो है वो उसकी जो भी जरूरतें हैं या जो अपनी ड्यूटी है वहां पर करते आ रहे हैं। और मंदिर को बचाने के लिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना भी करता हूँ और विनती भी करता हूँ कि हम सबको जो है वो साथ आना ही होगा। और जो भी अगर हम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, अगर आप आसपास के इलाकों में देखें तो कितना ज्यादा जो हादसे हैं, जो लोग वहां पर मारे गए हैं आसपास में, लेकिन हमारा इलाका तुंगल है, ये अब तक पूरी तरह से सेफ है। और छोटे मोटे हादसों के अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे ये इन इष्ट देव देवताओं की कृपा है कि हम लोग आज सब अपने परिवार के बीच में बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो सब मैं बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पर बैठे हैं, जो बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हैं, जो माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आए। ये जो बाईपास का मुद्दा है और खासकर सुरनी माता वाला जो मंदिर है उसको बचाने वाला जो मुद्दा है, इसको डिले ना करने की जगह हम जल्द से जल्द इस मंदिर के जो मुद्दा और बाईपास के मुद्दे को सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द करें। और मैं ज्यादा यहाँ पर बात नहीं खींचना चाहता हूँ, बिकॉज खून में पिछले दिन जो भी बातें हुई मुझे उसका भी बहुत खेद है। तो इसलिए मैंने पिछले कुछ दिनों से एक कविता में लिख रहा था जो मैं अंत में आप सबको जरूर सुनाऊंगा कि मिलजुल कर रहते थे सभी, लेकिन आज जहर और नफरत क्यों उगल रहे हैं। आज भी यादें जुड़ी हैं इन मेलों से, बेशक मकान तब कच्चे थे लेकिन दिलों से रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। आज क्यों वो रिश्तों की डोर, दोस्तों की मौज बिखर सी गई है। आखिर क्यों ये जहर और नफरत सा हम सब में भर सा गया है। चाहे बड़े हों या छोटे, अब पहले सा वो मोह नहीं है। आए इस उत्सव, इस मेला में हम यह प्रण लें कि हम प्यार, प्रेम, ममता, क्षमा को लुप्त न होने देंगे। सब साथ रहेंगे, मिलजुल कर चलेंगे और समाज में मानवता की एक नई मिसाल हम कायम करेंगे। आए इस उत्सव, इस मेला में हम यह प्रण लें कि नफरत, घृणा, क्रोध, छल, षड्यंत्र को हम त्याग देंगे। अच्छाई, परोपकार, मधुर व्यवहार, सुंदर विचारों को अपने मन में हम सब जगा देंगे। हे झगड़ू देव, आए हैं तेरे द्वार, दे दे खुशियों व निश्चलता का उपहार। कर कृपा हे दीन दयाल, कर कृपा हे पालनहार। और अंत में
मैं जो ये मेला कमेटी है और जो तमाम महिला मंडल जिनकी वजह से ये जो मेला है ये सजा हुआ है, मैं आप सबके लिए 41,000 रुपीज की जो है मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। और इसमें से जो 15,000 रुपए है मैं मेला कमेटी को और बाकी का जो बची राशि है वो तमाम महिला मंडल को देने की घोषणा करते हूँ। जय हिंद, जय भारत, झगड़ूदेव महाराज की, झगड़ूदेव महाराज की, झगड़ूदेव महाराज की जय। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस अभी 2 मिनट उसके बाद